क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो 64 समरूप बूंदे हैं, छोटी बूंदे हैं, उसको मिला करके बड़ी बूंद बना लिए। तो सब पर से मान लेते हैं छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर। अब छोटी बूंद कितने हैं 64 और सबको मिलाएंगे और बड़ा बूंद बनाएंगे तो आयतन बराबर होगा। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा 64 गुना और छोटी बूंद बूंद माने गोला और गोला का आयतन क्या होगा 4/3 अपाय आर का होल क्यूब। अब बड़ी बूंद के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर के बदला में कैपिटल आर का होल क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल होता है तो 64 आर क्यूब बराबर हो गया कैपिटल आर का होल क्यूब। 64 आर क्यूब को लिख सकते हैं 4 आर का होल क्यूब इजिकल टू आर का होल क्यूब। क्यूब क्यूब तो कैंसिल होता है, कैपिटल आर के बराबर होता है 4 इंटू आर होता है। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है अपना लोग को निकालना है सी क्या होगा, बड़ी बूंदों की धारिता क्या होगी, बड़ी बूंदों की धारिता क्या होगी। तो बड़ी बूंदों की धारिता जो है वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा। और यहां से देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर के बदला में कितना रखेंगे 4 इंटू स्मॉल आर यानी 4 आर रखेंगे। इस 4 को आप बाहर कर लें, इस 4 इंटू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ये छोटी बूंद की धारिता देखिए वो दिया हुआ है, छोटी बूंद की धारिता दे दिया है, छोटी बूंद की धारिता दे दिया है, कितना दिया है छोटी बूंद की धारिता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है छोटी बूंद की धारिता सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर है तो स्मॉल आर कर देंगे और ये आपको दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर के बदला में 5 माइक्रोफैराड दे दिया है। कितना दे दिया है ये 5 माइक्रोफैराड के बराबर दिया हुआ है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को हम क्या लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड लिख देंगे, 5 माइक्रोफैराड और 4 को 5 से गुना कर दीजिए, आंसर होता है 20 माइक्रोफैराड, आंसर आपका आ रहा है। तो 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी तो कितना निकला 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर किसमें है बी में, ऑप्शन नंबर बी सही है 20 माइक्रोफैराड। 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, यदि 64 दे दिया हो तो 64 किसका होल क्यूब होता है 4 का, इतना याद रखिएगा, और उसकी धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड, तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 20। ऑब्जेक्टिव सेकेंडों में आपका आंसर तैयार है। यदि यहां पर आपको दे देता 27 समरूप बूंदे दे देता, कितना देता 27, और यहां पर यदि 5 ही रहने देता तो 27 किसका होल क्यूब होता है 3 का, तो 3 को 5 से गुना करते कितना आंसर आ जाता है 15। कभी भी क्वेश्चन चेंज भी कर दे आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। आपको तो क्वेश्चन है 64 दिया है, यदि 125 दिया होता तो क्या करते 125 किसका होल क्यूब होता है 5 का, अब 5 को गुना करते किससे धारिता से, धारिता 5 है तो 5 से कर देते 25 होता, यदि धारिता 6 देता 6 से गुना कर देते। कोई भी ऐसा सवाल हो बस ये देखना है कितने बूंदे जितना हो उसका होल क्यूब करना है, किसका होल क्यूब है वह 64 है, 64 किसका होल क्यूब था उसका क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4। 125 रहता तो 5, 216 रहता तो 6, और जो धारिता है उससे गुना कर दीजिए, कभी भी आंसर गलती होगा ही नहीं, बहुत ही कम समय में सेकेंडों आपका बन जाएगा, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ यदि 2 मार्क्स में पूछ दिया गया तो आपको इतना बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 पे कहता है जब समांतर पट्टी का वायु संधारित यानी कहने का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वह किस में रखा है वायु में, एयर में रखा गया है। तो समांतर पट्टिका वायु संधारित की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दें, बीच की दूरी को क्या करते चलें बढ़ाते चले जाएं,
तो क्या होगा, इसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा। जब दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता घटती है। याद रखिएगा, दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता घटती है, संधारित्र की धारिता घटती है। कब, दूरी बढ़ने से, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा, संधारित्र की धारिता घटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता, ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो समांतर प्लेट कैपेसिटर है और वायु के जगह पर क्या रख दिया, उच्च परावैद्युत नियतांक। तो परावैद्युत नियतांक पर भी निर्भर करेगा, यदि उच्च परावैद्युत नियतांक है तो धारिता बढ़ेगी और निम्न परावैद्युत नियतांक होगा तो घटेगी। यहाँ पर उच्च परावैद्युत नियतांक है तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती है, धारिता क्या होगी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संधारित्र पर आवेश क्या होगा। तो याद रखेंगे, बताए भी थे, यदि हम सीरीज में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो आवेश जो है समान रहता है, आवेश समान रहता है, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर समान रहता है। तो यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान रहेगा, संधारित्र पर आवेश समान रहेगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अवरक की एक पतली प्लेट, अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो वायु के स्थान पर अवरक रख दिया, अवरक रख दिया अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक का माध्यम रख दिया तो धारिता क्या होगी, धारिता क्या होगी, उच्च नियतांक वाला माध्यम रखा तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर किसमें है, बढ़ेगी, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि वायु का स्थान पर अवरक की प्लेट रखेंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो आपको पता है, बताए थे कि हवा में, हवा का परावैद्युतांक को 1 माना जाता है और धातु के परावैद्युतांक जो अनंत होता है, हवा का परावैद्युतांक 1, इसके अलावा जो भी पदार्थ होगा सबका परावैद्युतांक जो है 1 से हमेशा अधिक होगा, 1 से अधिक है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा किससे अधिक होता है, 1 से, किससे, 1 से हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर 82 दिया हुआ है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए केवल 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र को, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है, किससे, तो 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को, 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को जोड़ना है और जोड़ करके 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है। तो 5 कब होगा, यदि 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 1 तो लाना होगा। 1 कब होगा, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, समान धारिता वाले 2 संधारित्र को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्राप्त धारिता कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला कहता है CS बराबर C/N। यहाँ पर C कितना, 1 का 2 माइक्रोफैराड है और 2 संधारित्र को जोड़ेंगे तो ये 1 माइक्रोफैराड आएगा। जब 1 आ जाएगा, कब, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हमने 2 संधारित्र को जोड़ा तो 1 माइक्रोफैराड आया। फिर समांतर क्रम में कहता है C/N, C/N, तो C हो गया 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर भी 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर 1, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अर्थात टोटल समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड करने के लिए कितने संधारित्र जोड़ना हुआ, कितने संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा,
तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में 2 गो और समांतर क्रम में भी 2 गो, तो टोटल 4 संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा, 2 ठो समांतर क्रम में और 2 ठो श्रेणी क्रम में, तब जो प्राप्त धारिता होती है उसका योगफल कितना होगा 5 माइक्रोफैराड। तो 2 ठो श्रेणी क्रम में 2 ठो समांतर क्रम में कितना संधारित्र जोड़े 4 संधारित्र, तो प्राप्त धारिता कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड। तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा 4 गो, कम से कम 4 गो, ऑप्शन ए सही है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए केवल 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगी। तो कितना धारिता है 1 माइक्रोफैराड धारिता है, कितने संधारित्र 2 संधारित्र, किस क्रम में समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में जुड़ा हो तो Cp बराबर होता है C इंटू एन, C इंटू एन, तो कितना C कितना धारिता 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड इंटू कितना संधारित्र 2 ठो, 2 हो गया, गुना कीजिएगा तो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब जाकर के इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का तीसरा संधारित्र है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/Cs बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ C1 की जगह Cp डाल लेंगे और प्लस C2 के जगह में C मान लेते हैं, तो ये 1/Cp होगा 1/2 और प्लस 1/0 कितना 5, तो ये हुआ 1/2 और प्लस का पॉइंट ऊपर करेंगे 10/5 क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जब पूर्णांक में निकालते हैं या एलसीएम करके निकाल लेते हैं, एलसीएम हो गया 2, ये 1 + 4, ये तो 1/Cs हो गया, 1/Cs हो गया, 1/Cs कितना हो गया 4 1 5/2, यदि Cs निकाल लें तो Cs बराबर होगा 2/5, 5 से भागा देंगे 2 में 0.4 बार में कटेगा, और धारिता किस में है माइक्रोफैराड में, माइक्रोफैराड में, तो 0.4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो पहले है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में निकाल लिए समतुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड, फिर जाकर श्रेणी क्रम में तो ये 1/Cp और जो संधारित्र की धारिता है 100 कैलकुलेट करते हैं तो 1/Cs बराबर होता है 5/2, Cs निकालना है तो Cs बराबर होगा 2/5, क्रॉस करेंगे तो 5 चौका 20, 0.4 मात्रक है माइक्रोफैराड, तो 0.4 माइक्रोफैराड होगा, 0.4 माइक्रोफैराड, परिणामी धारिता क्या होगी 0.4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 84 है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा निकालनी है। किसको आविष्ट किया जाता है संधारित्र को, कितना धारिता है 50 माइक्रोफैराड है, तो धारिता दे दिया है 50 माइक्रोफैराड, धारिता दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड और विभव भी दिया है 10, विभव दिया 10 वोल्ट, और इसको आविष्ट जब किया गया है तो इसकी ऊर्जा निकालनी है, इसकी ऊर्जा निकालनी है। आप जानते हैं ऊर्जा बराबर, स्थितिक ऊर्जा बराबर होता है हाफ है CV², क्या होता है हाफ है CV², तो ये होगा हाफ C के बदला में कितना 50 माइक्रोफैराड है, इसको फैराड में चेंज कर लें 10⁻⁻⁶ फैराड हो जाएगा, इंटू V², V के बदला में कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, ये 2 से 50 को क्रॉस करेंगे 25 बार में, ये 10⁻⁻⁶ इंटू 10², ये होगा 25 गुने 10⁻⁻⁴, कितना -4, लेकिन आपका 25 कहीं तो है नहीं 2.5 है, तो पॉइंट आप दे सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴, अभी कितना हो जाएगा 2.5 इंटू यहाँ 10⁻+1 यहाँ -4, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -3, 1 में से -4 को ऐड करेंगे, गुना में पावर जोड़ेंगे
एक में माइनस 4 जोड़ें तो पावर -3 होगा। कितना ऊर्जा आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ऑप्शन किसमें, ए में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। आवेश निकालनी है, ऊर्जा नहीं निकालनी, आवेश ज्ञात करनी है। सी दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, और माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर लीजिए। 10 गुने 10 टू द पावर -6 फैराड, गुना करके कितना होगा, पावर ऐड करेंगे तो -5 फैराड। उसके बाद क्या दिया है, भी दे दिया है कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। इसको आवेशित किया गया तो उस पर आवेश क्या होगा, आवेश बतानी है। तो Q बराबर होता है C इंटू V, तो Q रहेगा, C का मान कितना है 10 टू द पावर -5, अब V का मान कितना है 5, तो Q बराबर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -5। आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम होगा, तो कितना कूलम आवेश होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। किस ऑप्शन में, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 86 दिया हुआ है, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी। शीशे की छड़ को हवा संधारित्र है, उसके दोनों पट्टियों के बीच में शीशे की छड़ को घुमाई जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी। जैसे ही परावैद्युत को लाया जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो समांतर पट्टिका संधारित्र है, उसके दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान का व्यंजक है 1/2 ε0 E², 1/2 ε0 E²। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1/2 ε0 E²। क्वेश्चन नंबर 88 कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। संधारित्र की धारिता होगी, कितना वोल्ट तक आवेशित किया जाएगा 100 वोल्ट तक, तब संचित ऊर्जा कितना होगी, तो संचित ऊर्जा है 1 जूल होगी। तो संधारित्र की धारिता निकालनी है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो आप जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है हाफ CV², और ऊर्जा यहाँ पर कितना जूल, 1 जूल। हाफ रहेगा, CV रहेगा, अब V के बदला में कितना 100 का स्क्वायर, क्योंकि V तो निकालना है, संधारित्र धारिता निकालना है। ये 2 को इधर ले आइए तो 2 जूल इक्वल टू होगा C इंटू ये 10, 100 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 जूल इक्वल टू हो जाएगा C इंटू 10 टू द पावर कितना 4। यदि ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा पावर माइनस में, तो धारिता हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। मात्रक क्या होगा फैराड, मात्रक की क्या हो जाएगा फैराड। ऑप्शन देखिए क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। धारिता कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। ऑप्शन किस में, ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फैराड। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया हुआ है परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में सही है, ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट के
दोनों आवेशों का योग होता है। तो संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक को कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट जिसे हिंदी में संग्राहक प्लेट, और दूसरा को कंडेंसिंग प्लेट अर्थात संगलक प्लेट कहेंगे। दोनों का आवेश जोड़ेंगे तो संधारित्र एक पर प्लस क्यू आवेश होते हैं तो दूसरा पे माइनस क्यू, और दोनों का परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत है, इसलिए योगफल करेंगे तो शून्य होगा। योगफल क्या होगा? शून्य होगा। दोनों प्लेटों के आवेश को आवेश को जोड़ेंगे, आवेश को योग ज्ञात करेंगे, कितना होगा? शून्य। तो दोनों प्लेटों के आवेश का योग कितना होगा? शून्य होगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को क्या कहा जाता है? परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ध्रुवण। क्या कहा जाता है? ध्रुवण। परावैद्युत के प्रति एकांक आयतन के विद्युत आघूर्ण को ध्रुवण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 92 है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र। कितने धारिता? 6 माइक्रोफैराड। कितने संधारित्र? 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम कौन कौन सा? न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? तो न्यूनतम धारिता कब होगा? श्रेणी क्रम में। अधिकतम धारिता कब होगा? समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में निकालना हो तो श्रेणी क्रम में समान धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो CS बराबर सूत्र होता है C/N, और समांतर क्रम का सूत्र होता है C × N। N से डिवाइड करना है श्रेणी क्रम में, तो टोटल धारिता है 6, है ना, और संधारित्र की संख्या है 3। 3 से भागा देंगे 6 में, हो जाएगा 2। हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। और फिर अधिकतम निकालना हो तो गुणा कर देंगे, 6 को 3 से गुणा कर देंगे 18। न्यूनतम हो गया 2, अधिकतम हो गया 18। न्यूनतम धारिता 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम धारिता 18 माइक्रोफैराड। न्यूनतम धारिता 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम धारिता 18 माइक्रोफैराड। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। न्यूनतम कब होगा? श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में n से भागा देंगे धारिता में, तो 3 से भागा दिए 6 में, हो गया 2, और समांतर क्रम में गुणा करेंगे तो 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, तो न्यूनतम हो गया 2 माइक्रोफैराड, अधिकतम हो गया 18 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो समांतर पट्टिका संधारित्र, उसकी धारिता निकालना हो, उसकी धारिता का व्यंजक होता है ε0 A/D। ε0 A/D। ε0 A/D किसका? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर ε0 A/D। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है कि C1 और C2 दे दिया। C1 है 2 माइक्रोफैराड और C2 जो है 4 माइक्रोफैराड। इन दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और 1200 वोल्ट का विभवांतर भी आरोपित किया जाता है। तो कहता है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? दो संधारित्र C1 C2 है, C1 और C2 दे दिया। ये C1 संधारित्र मान लेते हैं और ये C2 संधारित्र मान लेते हैं। C1 कितना है? 2 माइक्रोफैराड है और C2 कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और इसको कितना वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है? 1200 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है। 1200 वोल्ट का विभवांतर जब इसे दिया जाता है, कितना विभवांतर? 1200 वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है। तो निकालना कौन सी है? 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो ये 1/2 प्लस में आ जाएगा कितना? 1/4। एलसीएम लेते हैं, हो गया 4, जोड़ के कितना हो गया? 2 + 1 यानी 3/4। तो CS जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। मान लेते हैं आवेश बराबर Q है। आवेश क्या है? तो Q बराबर होता है C × V। Q बराबर क्या हो गया? C × V। और यहाँ पर जो समतुल्य धारिता कितना आ गया? 4/3 माइक्रोफैराड।
अब V कितना हो गया 1200 वोल्ट। ये किसके बराबर हो गया Q के बराबर। यदि गुना कर दें तो ये काट के कितना हो जाएगा 400, 3 चौके 400 गुना कर देते हैं 4 चौके 1600 हो जाएगा, 4 चौके 1600, Q हो गया 1600, माइक्रो रहेगा। फराड वोल्ट को क्या बोला जाता है कूलम, फराड वोल्ट को कूलम, तो 1600 माइक्रो कूलम हो गया। अब देखिए पहले संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफेराड है, तो 2 माइक्रोफेराड का विभवांतर मान लेते हैं V है, 2 माइक्रोफेराड का विभवांतर V है। इस 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र का विभवांतर मान लेते हैं V है, तो क्या हो जाएगा V1 मान लेते हैं, तो Q1 बराबर हो जाता है, फॉर्मूला क्या होगा C1 V1 हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। और यदि V1 निकालना हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q1 बाय C1, अर्थात Q1 कितना कूलम आया 1600 माइक्रो कूलम आ गया। अब V का C1 कितना 2 माइक्रो कूलम, माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, 2 से 1600 काटेंगे हो जाएगा 800, माइक्रो भी कैंसिल हो गया और कूलम पर फराड जो है ये वोल्ट में आ जाएगा। तो कितना वोल्ट का विभवांतर देना पड़ गया 800 वोल्ट का, 800 वोल्ट का। ऑप्शन किस में आया सी में, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 95 है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। एक देखते हैं 3 माइक्रोफेराड है और एक जो है 2 माइक्रोफेराड है, एक 3 माइक्रोफेराड एक 2 माइक्रोफेराड, और ये दोनों समांतर में हैं। अब फिर एक 4 माइक्रोफेराड है श्रेणी क्रम में है, इसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, तो Cp बराबर व्यंजक निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 होगा, तो 3 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड निकालेंगे इक्वल टू हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड। उसके बाद ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में व्यंजक क्या होगा CS बराबर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, एक हो गया 1/T कितना होगा 5, अब प्लस 1/ कितना होगा 4, एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20, अब 5 4 हो गया 9, तो CS बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/9, कितना हो जाएगा 20/9। ऑप्शन किस में है ए में, माइक्रोफेराड है तो माइक्रोफेराड रहेगा, माइक्रोफेराड में है माइक्रोफेराड रहेगा, तो ऑप्शन बी सही है, 20/9 माइक्रोफेराड सही है, 20/9 माइक्रोफेराड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। इस फिगर में ए और ये बी, इस 2 बिंदुओं के बीच जो है समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। समतुल्य धारिता निकालने के लिए देखते हैं, सबसे पहले ये ऊपर का धारिता निकाल लेते हैं, तो ये 4 और ये 4 माइक्रोफेराड और ये 4 माइक्रोफेराड दोनों जो है एक सीध में है, एक ही सीध में है था श्रेणी क्रम में, दोनों हो गया ये 4 माइक्रोफेराड और ये 4 माइक्रोफेराड सीधा करेंगे तो सीरीज में आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड, अर्थात ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, और श्रेणी क्रम में संयोजित हो उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच मान लेते हैं ये C1 ये C2 और ये C3, ये C4 ये C5, तो C1 और C2 के बीच यदि तुल्य धारिता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 1/2, तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर, तो जब CS निकालेंगे तो ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो गया। तो 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के बीच तुल्य धारिता हो गया 2 माइक्रोफेराड। अब जाकर ये दोनों 2 माइक्रोफेराड, फिर ये ऊपर जाएगा और ये दोनों हो गया समांतर क्रम में, ये दोनों हो गया समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो धारिता होगा Cp बराबर जोड़ देंगे, तो ये पहले था 2 माइक्रोफेराड फिर ये 2 माइक्रोफेराड, कहने का मतलब CS और C3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 माइक्रोफेराड प्लस 2 माइक्रोफेराड इक्वल टू हो गया 4 माइक्रोफेराड, अर्थात ये और ये सबको निकाल लिए तो समतुल्य धारिता 4 माइक्रोफेराड।
और अपना लोग तुल्य धारिता निकालना ए और बी बिंदु के बीच। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया आपका अभी 4, ये हो गया 4, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये जब कैलकुलेट किए तो आ गया 4। ये तीनों का तुल्य धारिता आ गया 4, ये 4 और ये 4, ये तीनों आ गया श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में हो, सीरीज में हो, समान धारिता हो, 4 माइक्रोफैराड 4 4 समान धारिता वाला 3 गो है, तो फॉर्मूला होता है CS बराबर C/N। टोटल हो गया C धारिता 4 माइक्रोफैराड, अब बाय में हो जाएगा 3, अर्थात 4/3 माइक्रोफैराड। CS बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ऑप्शन किस में? बी में। 4/3 माइक्रोफैराड किस में? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, तो वायु का परावैद्युत सामर्थ्य जो है वह 3 × 10⁻⁻6 होता है। 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा? 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय प्लेट कैपेसिटर हो, उसकी धारिता निकालनी, तो C बराबर होगा 4πε0 इंटू में बाहरी त्रिज्या इंटू भीतरी त्रिज्या। जैसे ही गोलीय प्लेट संधारित हो गया तो 2 त्रिज्या इसमें होगी, एक बाहरी त्रिज्या और एक भीतरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल r और भीतरी त्रिज्या को कैपिटल R। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा R × R। फिर बाय में होगा बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, मतलब स्मॉल r माइनस कैपिटल R। कभी कभी ए बी के फॉर्म में भी दे देता है, तो बी हो जाता है बाहरी, ए होता है आंतरिक, तो बी ए इंटू होगा बाय में हो जाएगा बी माइनस ए। लेकिन ये आर के फॉर्म में है, आर हो गया ये बाहरी त्रिज्या, छोटी आर बाहरी त्रिज्या, बड़ी आर हो गया भीतरी त्रिज्या। इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर। गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4πε0 स्मॉल r इंटू कैपिटल R, बाय में स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? ए और बी बिंदु के बीच, ये सी और ये सी, C1 C2 C3 मान लेते हैं, और C1 की जो है 6 माइक्रोफैराड, C2 भी 6 है और C3 भी 6 है। तो C1 और C2 ये दोनों देखते हैं सीरीज में है, इसका समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा? CS बराबर, यदि समान परिमाण के धारिता हो तो सूत्र होगा C/N। C हुआ धारिता, कितना धारिता है? 6 माइक्रोफैराड है। N क्या वो कितना जुड़ा हुआ है? तो 2 संधारित्र जुड़ा है तो 2 से भागा दे देंगे, कट के हो गया कितना? 3 माइक्रोफैराड। अब जाकर इसका तुल्य धारिता मतलब 3 माइक्रोफैराड, और ये 6, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में होगा C1 + C2, अर्थात इसका समतुल्य धारिता, इस दोनों का समतुल्य धारिता CS माने हैं और इसको C3 मान लिए हैं, तो CS + C3। तो CS हो गया 3 माइक्रोफैराड और प्लस C3 हो गया 6 माइक्रोफैराड, जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर ½ CV²। E बराबर ½ CV²। आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर ½ CV²। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। इस फिगर में ए और ये बी, इस 2 बिंदुओं के बीच जो है समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। समतुल्य धारिता निकालने के लिए देखते हैं, सबसे पहले ये ऊपर का धारिता निकाल लेते हैं। तो ये 4 और ये 4, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड, दोनों जो है एक सीध में है, एक ही सीध में है था श्रेणी क्रम में। दोनों हो गया, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड सीधा करेंगे तो सीरीज में आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, अर्थात ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। और श्रेणी क्रम में संयोजित हो उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा?
इस दोनों के बीच मान लेते हैं ये C1, ये C2 और ये C3, ये C4, ये C5। तो C1 और C2 के बीच यदि तुल्य धारिता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 1/2। तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर। तो जब CS निकालेंगे तो ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो गया। तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के बीच तुल्य धारिता हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब जाकर ये दोनों 2 माइक्रोफैराड, फिर ये ऊपर जाएगा और ये दोनों हो गया समांतर क्रम में, ये दोनों हो गया समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो धारिता होगा Cp बराबर जोड़ देंगे तो ये पहले था 2 माइक्रोफैराड, फिर ये 2 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब CS और C3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड इक्वल टू हो गया 4 माइक्रोफैराड। अर्थात ये और ये सबको निकाल लिए तो समतुल्य धारिता 4 माइक्रोफैराड। और अपना लोगों को तुल्य धारिता निकालना A और B बिंदु के बीच। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया आपका अभी 4, ये हो गया 4, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये जब कैलकुलेट किए तो आ गया 4। ये तीनों का तुल्य धारिता आ गया 4, ये 4 और ये 4, ये तीनों आ गया श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में हो, सीरीज में हो, समान धारिता हो, 4 माइक्रोफैराड 4 समान धारिता वाला 3 गो है, तो फॉर्मूला होता है CS बराबर C/N। टोटल हो गया C धारिता 4 माइक्रोफैराड, अब बाय में हो जाएगा 3, अर्थात 4/3 माइक्रोफैराड। CS बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ऑप्शन किस में? बी में। 4/3 माइक्रोफैराड किस में? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य, तो वायु का परावैद्युत सामर्थ्य जो है वह 3 × 10⁻⁻6 होता है। 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा? 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय प्लेट कैपेसिटर हो, उसकी धारिता निकालने तो C बराबर होगा 4πε0 इनटू में बाहरी त्रिज्या इनटू भीतरी त्रिज्या। जैसे गोलीय प्लेट संधारित हो गया तो 2 त्रिज्या इसमें होगी, एक बाहरी त्रिज्या और एक भीतरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल r और भीतरी त्रिज्या को कैपिटल R। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा R × R। फिर बाएं में होगा बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, मतलब स्मॉल r माइनस कैपिटल R। कभी कभी ए बी के फॉर्म में भी दे देता है, तो बी हो जाता है बाहरी, ए होता है आंतरिक, तो बी ए इंटू होगा बाय में हो जाएगा बी माइनस ए। लेकिन ये आर के फॉर्म में है, आर हो गया ये बाहरी त्रिज्या, छोटी आर बाहरी त्रिज्या, बड़ी आर हो गया भीतरी त्रिज्या। इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा? ए नंबर। गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4πε0 स्मॉल r इंटू कैपिटल R, बाय में स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? A और B बिंदु के बीच ये C और ये C1 C2 C3 मान लेते हैं, और C1 की जो है 6 माइक्रोफैराड, C2 भी 6 है और C3 भी 6 है। तो C1 और C2 ये दोनों देखते हैं सीरीज में है, इसका समतुल्य धारिता कितना हो जाएगा? CS बराबर, यदि समान परिमाण के धारिता हो तो सूत्र होगा C/N। C हुआ धारिता, कितना धारिता है? 6 माइक्रोफैराड है। N क्या वो कितना जुड़ा हुआ है? तो 2 संधारित्र जुड़ा है तो 2 से भागा दे देंगे, कट के हो गया कितना? 3 माइक्रोफैराड। अब जाकर इसका तुल्य धारिता मतलब 3 माइक्रोफैराड, और ये 6 ये पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में होगा C1 + C2, अर्थात इसका समतुल्य धारिता, इस दोनों का समतुल्य धारिता CS माने हैं और इसको C3 मान लिए हैं, तो CS + C3। तो CS हो गया 3 माइक्रोफैराड
अब प्लस C3 हो गया 6 माइक्रोफेराड, जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफेराड। 9 माइक्रोफेराड ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर। E बराबर हाफ CV स्क्वायर। आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर हाफ CV स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है।